हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 9th क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल यानी रेखाएं और कोण। इसका एक्सरसाइज 6.1 के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.15। ये जो है ये आपका क्या है, आकृति 6.15 है, जिसमें यदि कोण पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर और पी आर क्यू, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे की क्या है, बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप सिद्ध कीजिए, मतलब आपको प्रूव्ड करके दिखाना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। कोण पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण बराबर होना चाहिए आपका ये वाला पी आर टी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है बोल के आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। जबकि आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो दिया है आपका कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यानी आपको क्वेश्चन में दे दिया है पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर दे दिया है। आपको क्या चीज सिद्ध करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोनों कोण बराबर है बोल के आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, चलिए जब भी कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो उसको जैसे जैसे बनाना शुरू कर देंगे, शुरू करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको प्रमाण के तौर पर लिख लेना है, उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए प्रमाण सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो दो कोण बना है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण आपका बराबर है। क्वेश्चन में ही आपको साफ साफ दिया है ये जो दोनों कोण है पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा ही लिख देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान ले लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन में ही क्या है, दिया है। ये वाला चीज आपका क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए थे, ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। यदि किसी लाइन में, यदि किसी रेखा में दो कोण बना हुआ रहता है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लिख सकते हैं। रेखिक युग्म से यदि कोई एक रेखा है और रेखा पर यदि सिर्फ और सिर्फ दो टू कोण बना है तो दोनों कोणों के योग कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। कौन सा नियम से, रेखिक युग्म से। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक टू कोण और ये एक टू कोण, ये वाला लाइन में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या दो टू कोण बना है, इधर एक टू कोण, ये वाला एक टू कोण, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये दोनों कोण के योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। कौन सा थ्योरम से, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। ठीक है, ये वाला देखिए पी क्यू आर आपका प्लस में है ना, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कोण पी क्यू एस बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस आपका कोण पी क्यू आर इक्वल टू, हम इसको समीकरण बराबर, समीकरण इसको हम कितना मान लेते हैं, समीकरण 2। इसको कितना मान लेते हैं, समीकरण 2। कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर, इसको समीकरण कितना माने, 2। सिमिलरली आप देखिए इधर भी क्या हो जाएगा, ये एक रेखा है और ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक रेखा में इधर एक टू कोण, इधर एक टू कोण, दो टू कोण बना है तो दोनों कोणों के योग हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। कौन सा नियम से, रेखिक युग्म से। तो इस कोण और इस कोण यानी कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। कौन सा नियम से, रेखिक युग्म से। तो चलिए लिखिए, कोण पी आर टी मतलब ये वाला कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। कौन सा थ्योरम से, रेखिक युग्म से। किसके अनुसार लिख सकते हैं, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म का मतलब होता है जब भी कोई लाइन में दो कोण बना रहता है तो दोनों कोणों के योग 180 डिग्री लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, कोण पी आर टी प्लस, यहाँ पे देख लीजिए पी आर क्यू किनका बराबर है, पी आर क्यू कोण जो है पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर।
तो अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो पी आर क्यू के जगह हम कौन पी क्यू आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, कौन पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और ये हम कहां से लिखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, आपस में बराबर है, और इनके बराबर हमको ये चीज चाहिए, जरूरत है, इसलिए हम लिखे। चलिए ये चीज अब किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा माइनस, कौन पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका कौन पी क्यू आर। इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 3 को थोड़ा सा गौर किया जाए। ये है आपका समीकरण 2, ये वाला हिस्सा क्या है आपका समीकरण 2, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका समीकरण 3। दोनों का अगर राइट साइड देखेंगे, दोनों का अगर राइट साइड देखेंगे तो इधर देखिए 180 डिग्री माइनस आपका क्या है, कोण पी क्यू आर, क्या है 180 डिग्री माइनस पी कोण पी क्यू आर। इधर अगर समीकरण 3 का बात करेंगे तो राइट साइड में देखिए 180 डिग्री माइनस कौन पी क्यू आर। अगर बात करेंगे समीकरण 2 और 3 का, तो दोनों का राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो एक नियम कहता है कि यदि दो समीकरण के दोनों का राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, यदि लेफ्ट साइड बराबर होता है तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा, यदि दोनों का राइट साइड बराबर हो रहा है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, ये दोनों समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन, जब ये दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, दोनों का राइट साइड भी तब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कौन पी क्यू एस बराबर कौन आपका क्या हो जाएगा, कौन पी आर टी, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो मैं इसको पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।